लाइए, अपनी एक लेक्चर हो गया, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर चुना था अपन ने, मसल, उसके अंदर पहला टॉपिक आता मसल। आइए साहब, ये हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो गया था। मसल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज ही आए होंगे, जिनकी मेरी पहली क्लास नहीं हो पाई होगी, तो उनको नोट्स को उनको लेना है। नोट्स की या तो फोटोकॉपी या लिख लें, बहुत अच्छा रहेगा, एक ही लेक्चर है, लिख लें। और लिखने के बाद मैं उनको समझा दूंगा। उसको रिकॉर्डेड भी आ जाएगा वैसे तो ऐप पर, नहीं भी आ पाए कुछ हो तो मैं समझा दूंगा। 15-20 मिनट अपन बैठेंगे, मैं उसको समझा दूंगा पूरा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मसल, और मसल में स्टार्ट, शुरुआत मसल्स। कुछ पढ़कर आए? आओ चेक करें कितना पढ़कर आए। नहीं आए? वही मैं सुनना चाह रहा था। तो नहीं है ना पढ़ा हुआ? ईमानदारी से क्लास के भरोसे हो ना। लो स्टार्ट। तो क्लास में कितना उसके अकॉर्डिंग जवाब देना। 1 2 3 स्टार्ट। बाइसेप इज ए स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मसल। Bicep is a striated voluntary muscle. In alimentary canal, striated involuntary muscle. In alimentary canal, striated involuntary muscle. In the heart, striated involuntary muscle. In the heart, striated involuntary muscle. सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक है, याद हो रहा है। अगले पे बता, स्टार्ट, सपोर्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट skeletal muscle. Leukocytes show ciliary movement. Leukocytes show amoeboid movement. Leukocytes show amoeboid movement. मेरे हिसाब से डन है मामला, और पढ़ाने दे। स्टार्ट एक बार और। ल्यूकोसाइट अमीबॉइड मूवमेंट है। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया, फ्लैजिला प्रेजेंट इन वासाई फ्रेंचिया। फ्लैजिला मूवमेंट फाउंड इन स्पर्म। टैल ऑफ स्पर्म लिखाया होगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगला बता, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, और वह है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। वाह, पूरा परफेक्ट तैयार है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में विसरल मसल। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स करने। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में विसरल मसल, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, याद हो रहा है इसका मतलब। गुड यार। अगले पे शिफ्ट हो और बता मुझे, स्टार्ट कर। या मैं प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन। स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन बाय टेंडन्स। याद है पुराना? एक और बात सुनना, ईच मसल मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल ऑफ फाइबर। Sure, muscle fiber. Many muscle fiber form a bundle. Bundle is fasciculi, and all bundles are held together in a sheet. Sheet is called fascia, epimysium. Sure. तो muscle made up of bundle, bundle made up of muscle fiber. Sure. तो पिछली क्लास पूरी एक बार रिवाइज करो, कॉपी से पढ़ो। आसपास जो नहीं है, फटाफट जल्दी से उससे पढ़ो जिन्होंने लिखा नहीं था। पिछली क्लास पूरी कॉपी से पढ़ो एक बार में। अब सब नए हो, सब फर्स्ट क्लास है। बेटा आपकी कॉपी आगे दे दो, 1 मिनट, ये दोनों पढ़िए। है मसल सेली, मसल फाइबर, सही कह रहा है।
पूरा एक बार क्लास में जो पढ़ा है रीडिंग। जल्दी बोलो, पढ़ा क्या? आराम से रिवाइज हुआ कुछ? यहीं याद हो जाएगा पूरा। बस अब आप एक तरफ इधर ध्यान दो और अब स्टार्ट दोबारा। कल का हल्का सा हिंट और देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। इस हिंट को समझना। दिस वन, शायद ये मसल सेल, मसल फाइबर, मैनी मसल फाइबर फॉर्म ए बंडल। ये रहा बंडल, ये रहा बंडल, ये रहा बंडल। ये देखिए बंडल इज कॉल्ड fasciculi, fascicle of fasciculi। अब ये रहे, अब थोड़ा सपोर्ट और कर देना। स्टार्ट। ऑल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए थिक शीट। थिक शीट इज कॉल्ड fascia और बनने वाली स्ट्रक्चर का नाम मसल। सो यू कैन से दैट मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर। तो मैं निकाल रहा हूं मसल फाइबर और रख रहा हूं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के नीचे, और अब मैं स्टडी करने जा रहा हूं मसल फाइबर कैसा दिखेगा। रेडी? मसल सेल और मसल फाइबर के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट, शुरू करेंगे एक बार। और ये रहा मसल फाइबर। अब आप इधर देखो, इसको हटा रहा हूं पूरे को, और अब आराम से सब इधर। रिवीजन स्टार्ट हो चुका था, अब पहला लेक्चर खत्म, दूसरे पे शिफ्ट। दिस वन इज द मसल सेल, मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर आपके सामने ये रहा। दिस वन इज कॉल्ड द लॉन्ग skeletal muscle fiber is the long cylindrical unbranched। ये दिख रहा आपको, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होता है। ये रहा आपके सामने दिस वन। ये मसल सेल ही तो है, बिल्कुल सेल है। तो सेल के अंदर जो फीचर होते हैं वो सब मिलेंगे इसमें। आउटर लेयर ये प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। ये लो दिस वन सार्कोलेमा, ये प्लाज्मा लेमा सार्कोलेमा। अगले पे स्टार्ट, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। लिक्विड का नाम सार्कोप्लाज्म के नाम से बुलाया जाएगा। ये लीजिए लिक्विड, लिक्विड को सार्कोप्लाज्म बोलेंगे जो अंदर भरे हुए है, और ये कवरिंग का नाम सार्कोलेमा होगा। डन। अब आगे बढ़ना चाहूंगा। ये स्टार्ट, ये है न्यूक्लियस, यह मैंने बोलना है स्टार्ट। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहे बहुत सारे। अरे मल्टी न्यूक्लियोटाइड, मल्टी न्यूक्लियोटाइड। दोबारा रिवीजन कर मेरे साथ, बोल। स्केलेटल मसल फाइबर इज इक्वल टू, नीट का पहला क्वेश्चन कर इस टॉपिक का। स्केलेटल मसल फाइबर इज, जवाब लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लियोटाइड। दोबारा बोलने दे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लियोटाइड। यह स्केलेटल मसल फाइबर। एग्री कर, शानदार तैयार हुआ। मल्टीन्यूक्लियोटाइड सेरेंशियल, सेरेंशियम बोलते हैं मल्टीन्यूक्लियोटाइड को। तो वो एक वर्ड यूज हुआ। कंटेन मेनी न्यूक्लिया इन द सार्कोप्लाज्म। दूसरी बात सुनना, इसके सार्कोप्लाज्म में मेनी न्यूक्लिया के अलावा सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद है। इसके अलावा एक नई चीज मिलती है, दिस वन ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन होता है जगह जगह पे बिखरा हुआ। और एक नई चीज होती है, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजन के अलावा एक चीज और होती है, ये किस तरीके का स्पेशल पिगमेंट। ये पिगमेंट आपने कहा कौन है? लाल रंग का एक पिगमेंट मायोग्लोबिन। क्या नाम दे रहा है? मायोग्लोबिन लाल रंग का एक पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट मिलता है इसके अंदर। ये मायोग्लोबिन के नाम से बुलाया जाएगा। और मायोग्लोबिन, फिर सुनना मेरी बात, एक O2 स्टोरिंग पिगमेंट है। ये O2 को अपनी सरफेस पे बांध के रखता है। इसमें भी आयरन मौजूद होता है। रिवीजन कर मेरे साथ, बॉडी में O2 स्टोरिंग पिगमेंट दो। वन इज अ हीमोग्लोबिन, वन इज अ मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन ब्लड, myoglobin in muscle,
बहुत है Fe, दोनों में आयरन +2 स्टेज, दोनों O2 को बाइंड करते हैं। आज के बाद स्केलेटल मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन बोलते हैं। ये O2 स्टोरिंग पिगमेंट है। सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन इज माय स्टोर्ड फूड। ग्लाइकोजन मेरा स्टोर्ड फूड है। दो जगह स्टोर करा है भगवान ने, वन इज द लीवर, वन इज द मसल। ये रहा मसल में ग्लाइकोजन, ये रहा मसल में रेड कलर्ड मायोग्लोबिन। टफ तो नहीं हो रहा, आराम से समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। तो स्केलेटल मसल फाइबर इज इक्वल टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड multinucleated, its covering is sarcolemma, its under liquid is called sarcoplasm, contain many nuclei plus all cell organelle plus glycogen plus myoglobin red colored। वाह, मजा आ गया, यहां तक का याद। ये पूरा इसके अंदर। अब सुनना, इस मसल फाइबर, ये रहा इतना बड़ा मसल फाइबर, उसके सेंटर में पतली पतली रॉड्स होती है, मेनी पैरेलल रॉड्स, ये दिख रही तुझे। इन रॉड्स की वजह से सार्कोप्लाज्म पेरीफेरल आ गया। ये रॉड्स का नाम मायोफिब्रिल, बोल हाँ या ना, रॉड्स का नाम। तो ईच मसल फाइबर मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल, दोबारा बोलने दे, ईच मसल फाइबर मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल। साइकिल के पहिए के स्पोक, सारे स्पोक निकाल के एक ऐसे बंडल बना, वो है मायोफिब्रिल। और अब इस मायोफिब्रिल को निकाल के इसकी स्टडी करेंगे, तब पता चलेगा आगे और क्या है। तो एक बार और, मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल। मसल की स्ट्रक्चर टफ होती है। इस चैप्टर में डायग्राम भी है, याद भी करना है और लिखना भी है, बढ़िया। तो स्ट्रक्चर समझने का बहुत है। तो स्ट्रक्चर टफ है, फिंगर पे करा के दूंगा, सीक्वेंस में याद हो रहा है। मसल में मेनी बंडल, बंडल में मेनी मसल फाइबर, फाइबर में मेनी मायो। डन। चलिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक डाला हुआ है, टॉपिक डालो, कॉर्नर में मसल फाइबर, बॉक्स में बंद करो। टॉपिक डालो, कॉर्नर में मसल फाइबर, बॉक्स में बंद करो। डायग्राम बनाओ ये वाला, अब डायग्राम बना दो फटाफट। करें रिवीजन एक बार और, शानदार, तैयार है। बस एक छोटी सी बात सुनना अब इधर, ये स्टार्ट, अगर बन गया हो तो रेडी है बेटा। आ जाइए स्टूडेंट्स एक नई चीज देखना, कुछ आपको बताने का मन है। स्टार्ट। ये जो है प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा जिसे आप बोल रहे हो, ये रेगुलर इंटरवल में बेटा ऐसे इन्वेजिनेट होती है। ये लो ऐसे ऐसे, यहाँ मत बनाना आप, ये ऐसे ऐसे करके, और अंदर घुस के ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। ये रेगुलर इंटरवल में। मैंने कहा कौन है भाई, क्या है? स्टार्ट। तो आइए इसको बहुत अच्छा क्लियर समझने के लिए नीचे बनाते हैं बेटा। ये स्टार्ट, ये हर थोड़ी दूरी पे ऐसे फिंगर, ये गई अंदर, फिर ये फिंगर, थोड़ा अच्छा क्लियर बनाने के लिए लंबी लंबी फिंगर्स बना के बता रहा हूँ। ये लेफ्ट, ये स्टार्ट। आपने कहा सर ये कौन है? मैंने कहा बेटा ये तो सार्कोलेमा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा बेटा ये सार्कोप्लाज्म है। सार्कोलेमा इन्वेजिनेट इनटू सार्कोप्लाज्म, फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैंने कहा बेटा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन है? टी ट्यूब्यूल्स। अब गलती मत करना, दिस वन इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट। ये बताने का मन, ये टी ट्यूब्यूल्स है, टी ट्यूब्यूल्स है, टी ट्यूब्यूल्स है। और ये टी ट्यूब्यूल एक एपर्चर से सरफेस पे खुल रही है, ये लीजिए या। और इस टी ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वाह भाई वाह, ये भरा हुआ है बाहर का फ्लूइड अंदर। अब सुनना, हर दो टी ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह। मैंने कहा हाँ खाली जगह है, ये रही खाली जगह, उसमें स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल। ये लीजिए, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एल ट्यूब्यूल। बहुत आराम से सुनो, ये एल ट्यूब्यूल है। ये एल ट्यूब्यूल के इस जगह पे ये फूले हुए स्ट्रक्चर जो टी ट्यूब्यूल को टच कर रहे हैं। पर आपने पूछा सर ये क्या है, तो जवाब देना है। जवाब है ये एल ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड एल ट्यूब्यूल। तो आज के बाद स्केलेटल मसल फाइबर में
टी ट्यूब्यूल और आर ट्यूब्यूल प्रेजेंट। दोबारा बोलना है, स्केलेटल मसल फाइबर में टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ये देखिए टी ट्यूब्यूल, फिर ये आ गई एल ट्यूब्यूल। आराम से सुनते जाओ। अब ये रियल ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल के ऐसे कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं। ये फुली हुई स्ट्रक्चर कोई पूछे तो सिस्टर्नी, इसका नाम सिस्टर्नी रखा जाता है। गजब, ये सिस्टर्नी है। और अब आराम से सुनना, इस एल ट्यूब्यूल में भरा हुआ है स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर, कुछ भरा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या है ये अंदर, चेक करो, तो पता चला दीज आर कैल्शियम आयन स्टूडेंट, ये कैल्शियम आयन भरे हुए हैं। दिस वन कैल्शियम आयन स्टूडेंट। ये लो एक नई चीज आ गई, बाहर के कंपेयर में अंदर 1,00,000 गुना ज्यादा कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। 1,00,000 टाइम मोर कैल्शियम प्रेजेंट इन द एल ट्यूब्यूल। और दिस वन इज द ट्यूब्यूल एंड सिस्टर्नी। सेल बायोलॉजी पे शिफ्ट हो, ट्यूब्यूल सिस्टर्नी इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर की स्ट्रक्चर में आता है ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी, तो दिस इज ईआर। बट मसल पढ़ाओगे तो हर जगह लगाओ सार्को, नहीं आ रहा यार। सो दिस इज नॉट ईआर, दिस इज एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरा हुआ है कौन, कैल्शियम। तो डबल स्टार लगा के लगाओ, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज। नीट के क्वेश्चन गिनते जाना। पहला स्टार लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच मल्टीन्यूक्लिएटेड। दूसरा स्टार रेड कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड। तीसरा स्टार स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड आयन कैल्शियम, और कैल्शियम के लिए मसल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद का गोदाम लाइए। गोदाम का नाम, एग्री कर रहे हो? इस गोदाम पे 4 जगह पे दरवाजे लगे हुए हैं, ये रहे, और वह सिस्टर्नी, यहीं से निकलता है कैल्शियम आयन। एग्री? एक छोटी सी बात और बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। यहाँ स्पेशल टाइप के ये लग रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द पंप स्टूडेंट। कैल्शियम के पंप होते हैं ये लीजिए पंप, जो एटीपी की मदद से काम करते हैं। अब आपको स्टोरी में सुनाता हूं, सुनो होता क्या है। यहाँ एक्शन पोटेंशियल आएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, ये पढ़ेंगे अपन तब। यहाँ एक्शन पोटेंशियल आएगा, वो सीधा अंदर जाएगा, अंदर जाके सिस्टर्नी पे कूदेगा, और ड्यू टू इम्पल्स सिस्टर्नी ओपन, गोदाम के दरवाजे खुल गए और कैल्शियम रिलीज होके बाहर आ गया, और कैल्शियम ने जाके फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू करा। तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में कैसे आया, पैसिवली कि एक्टिवली? आराम से सोच के बताओ। कैल्शियम रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्म में, पैसिवली कि एक्टिवली? पैसिवली। गोदाम के दरवाजे खुल गए अपने आप ड्यू टू इम्पल्स, एंड दिस वन इज द पैसिवली, निकल के बाहर आ गया। बोलो हाँ। और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर आगे चालू कर देगा जो हम पढ़ेंगे। ओके, कैल्शियम चाहिए था, वो कैसे आया वो पढ़ा दिया। ओके, अब इम्पल्स नहीं आया तो ये दरवाजे, ये यहां नहीं गया तो दरवाजे बंद हो गए। चारों दरवाजे लगा लो गोदाम के, बंद हो गए। अब क्या करें, कैल्शियम का बाहर आना बंद हो गया, पर जो बाहर निकल गए थे उनको अंदर लेना है, क्योंकि अगली बार तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो क्या करें सर, वापस रिटर्न कर। अब पंप चालू होगा, वो सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को अंदर भेजेगा, हाँ या ना? क्योंकि अंदर भेजना है। सार्कोप्लाज्म में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, अंदर नहीं है। हाई टूल समझ में आ रहा है? दरवाजे बंद हो गए तो पंप ने कहा मैं भेज दूंगा, तो अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्म से अंदर गया। अब सुनो, कैल्शियम मूव इनटू एसआर एक्टिवली, नहीं आया सर, दोबारा बोल। एक बहुत आराम से सुनेगा तो समझ में आएगा, टफ हो जाता है नहीं तो टॉपिक। एक बार और, कैल्शियम रिलीज इनटू सार्कोप्लाज्म फ्रॉम एसआर पैसिवली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और कैल्शियम पंप इनटू एसआर फ्रॉम सार्कोप्लाज्म एक्टिवली ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। डन है? शानदार, मुझे तो लग रहा मस्त समझ में आ रहा है यार। एक बार और, ये स्ट्रक्चर भारी पड़ेगी नहीं तो स्टार्ट।
स्केलेटल मसल फाइबर में खुद का गोदाम है कैल्शियम का, गोदाम का नाम है। जब तक टी और एल ट्यूब्यूल्स होंगे कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होगा, टी और एल ट्यूब्यूल नहीं होंगे तो कैल्शियम को अंदर आने में बहुत समय लग जाएगा। स्मूथ मसल में टी और एल ट्यूब्यूल नहीं होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन स्लोएस्ट। स्केलेटल मसल फाइबर हैव टी एंड एल ट्यूब्यूल, तो कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट। ये पढ़ा है सब, डन। ये भी नीचे बनेगा। बना लिया, सही है। बढ़ू आगे, सुनो इधर ध्यान से सुना। अगर इस गोदाम से कैल्शियम बाहर जाएंगे तो दरवाजों से जाएंगे, तो वो हो जाएगा पैसिवली हाई टू लो। पर जब इंपल्स नहीं आएगा तो दरवाजे चारों बंद बंद, तो कैल्शियम निकलना रुक गया। पर जो यहां तो हो गए बहुत कम, सारे निकल गए थे और बाहर हो गए लबालब। तो हाई कंसंट्रेशन कैल्शियम को उठा के अंदर लाना है, पर दरवाजे तो बंद है। तो फिर पंप ने का मैं ले आऊं। सो पंप ने यहां से कैल्शियम उठाया और सब इसमें अंदर भरा। दिस इज कॉल्ड एक्टिवली, बिकॉज पंप नहीं आया। तो एक बार और बोल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में जाते हैं और सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम मूव इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय। सही है। अब तो बस स्टार्ट लगा, फटाफट लिख। अब पहला स्टार लगा, स्केलेटल मसल फाइबर इज अ skeletal muscle fiber is a long cylindrical unbranched multinucleated long cylindrical unbranched multinucleated। डन। अगले पे शिफ्ट हो। इट्स कवरिंग, अगला स्टार, इट्स कवरिंग इज अ सार्कोलेमा। कवरिंग इज अ सार्कोलेमा एंड साइटोप्लाज्म इज अ अरे मतलब ये जो लेयर इसके ऊपर एंडोमाइशियम। अब तो हम धागा पढ़ रहे हैं बस। ये सेल है ना, तो सेल के लेयर को प्लाज्मा लेमा नहीं बोलते, वही है। बस मसल में हमेशा सार्को वर्ड यूज होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को सार्को बोलते हैं। मसल एक अकेली जगह है जहां कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दिया भगवान ने, तो वहां हर जगह सार्को लगेगा। तो प्लाज्मा लेमा के बजाय मैंने लिखा है सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म की जगह लिखाने वाला हूं मैं सार्कोप्लाज्म। स्टार्ट। इट्स ए कवरिंग इज सार्कोलेमा एंड साइटोप्लाज्म इज सार्कोप्लाज्म। अगला स्टार, अगला इट्स ए कवरिंग इज सार्कोलेमा एंड साइटोप्लाज्म इज सार्कोप्लाज्म, फुल स्टॉप। अब अगला स्टार, इन सार्कोप्लाज्म, इन सार्कोप्लाज्म cell organelles plus
plus many nuclei plus glycogen plus red colored pigment myoglobin present, red color pigment myoglobin present. नेक्स्ट अगला स्टार बेटा myoglobin is O2 storing pigment. O2 storing pigment. Myoglobin is O2 storing pigment. It contain Fe in a +2 state, iron in +2 state. Done. अगला स्टार मेरे बेटा skeletal muscle fiber have T-tubules and L-tubules. Skeletal muscle fiber have T-tubules and L-tubules. Full stop. अगला स्टार storehouse of calcium, double star important, storehouse of calcium. Is equal to sarcoplasmic reticulum. Storehouse of calcium is equal to sarcoplasmic reticulum. अगला स्टार in the center of skeletal muscle fiber, many parallel rods present. Called myofibril. Myofibrils. Full stop. Each muscle fiber made up of many myofibril. Muscle fiber made up of many myofibril. Full stop. हाँ जी बताइए साहब कुछ समझ में आया नहीं है? सही है मामला? एक बार और। तो अब हमें मायोफिब्रिल निकालनी है और अब मुझे उसकी स्ट्रक्चर पढ़ानी है। दोबारा मैं शुरू से बोलूंगा तो मसल मेड अप ऑफ बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल। यहां तक रेडी हो तो बोलो। और स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक डाला मायोफिब्रिल, कॉर्नर में लिखा
कॉर्नर में टॉपिक लिखा मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। बस कॉपी बंद, इधर ध्यान, याद करना है अब इसको अच्छी तरह। सब लोग रेडी हो जाओ, स्टार्ट। इधर देखो, ये वो पतली पतली रॉड है जो मसल फाइबर के अंदर है। एक रॉड को निकाल के उसकी स्टडी कर रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं। क्यों दिख रहा है, क्या रीजन है, वो अभी नहीं पता मुझे। अभी तो जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, मैं वो बोल रहा हूं। मायोफिब्रिल को जैसे रखा, मुझे क्या नई चीज दिखती है, आराम से सुना। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। दिस वन इज द डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। दिस इज द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। हाँ या ना? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे। यह डार्क बैंड, यह लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे करके। ये लीजिए स्टार्ट, ध्यान से सुनना। दिस वन, ये डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड। क्या नाम देंगे? एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ए अल्फाबेट क्यों यूज किया वो बताया। डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, आराम से सुनना। लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड, आराम से बिल्कुल एक एक करके। तो अब मेरे लाइन से बोलना, स्टार्ट। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड इज कॉल्ड लाइट बैंड। दीज आर द स्ट्रिएशंस, डार्क स्ट्रिएशंस, लाइट फिर डार्क फिर लाइट। सो स्ट्रिएटेड मसल, skeletal muscle have dark and light band, have striations, so called the striated muscle. आपका सपोर्ट अभी भी चाहिए। This one is called the A band, this is called I band, isotropic and isotropic. Why called the A and I? वर्ल्ड के बेस्ट दो अल्फाबेट तो A B है, फिर आपने A और I क्यों चुना? स्टार्ट। आपके बैच को आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं पोलराइज लाइट लाया, पोलराइज लाइट, वो मैंने स्लाइट बैंड पे डाली, उसने उसको सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्स किया, सेम डायरेक्शन में किया तो आइसोट्रॉपिक। अब वही लाइट मैंने इसके ऊपर डाली तो उसने सेम में नहीं किया, कुछ लाइट इधर बिखेर दी, कुछ इधर बिखेर दी, सेम में नहीं किया, एनाइसोट्रॉपिक। इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, अभी आगे बढ़ता जाऊंगा जवाब आ जाएगा, पर अभी तो ये, इसलिए नाम ए और आई चुना, ए बैंड आई बैंड। अब मैंने कहा भैया ऐसा है, जूम कर थोड़ा और जूम करके देख के बताओ और क्या दिक्कत है। लाइट बैंड, तो पता है क्या चला, एक नई चीज, आप भी आश्चर्य करेंगे। या लाइट बैंड के सेंटर में डार्क इलास्टिक फाइबर अलग सा चमकता हुआ, ऐसा। दिस वन इज द डार्क इलास्टिक फाइबर, ऐसा दिख रहा है। और मैंने कहा ये कौन है भैया, तो स्टार्ट आज के बाद। दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। क्या नाम दे रहे हैं? ऑल्सो कॉल्ड द जेड डिस्क, जेड लाइन। लाइट बैंड के सेंटर में डार्क फाइबर कॉल्ड। फिर मैंने कहा एक काम कर, ए बैंड को भी जूम करके देख ले, बढ़िया रहेगा। ए बैंड को जूम करके देखा तो ए बैंड के बीच में लाइट रीजन, ये यार समझ में आ रहा है ना, पूरा होना चाहिए था ना, बीच में लाइट रीजन मिला। मैंने कहा यार ये कौन है? एच जॉन, इसका नाम एच जॉन रखा गया। दिस इज एच जॉन। इन द सेंटर ऑफ डार्क बैंड लाइट रीजन एच जॉन। और अच्छी तरह देखा तो पता चला इस एच जॉन में एक लाइन, दिस इज लाइन, एच जॉन में लाइन, बिल्कुल लाइन खींची हुई, ये रही लाइन, नाम दे रहा हूं अभी तो एम लाइन, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। ये मायोफिब्रिल, अभी तक शुरू से बोल रहा हूं, सपोर्ट करना। Each myofibril has alternate dark and light band. Dark band is A band, light band is I band. लाइट बैंड के सेंटर में डार्क फाइबर जेड लाइन, डार्क बैंड के सेंटर में लाइट रीजन एच जॉन, एच जॉन में एम लाइन। कोई दिक्कत हो तो बोल, अभी तक कोई इश्यू आया तो रेडी है मामला, स्टार्ट। अभी इधर सुनना, ये कौन है? ये कौन है? दो जेड लाइन के बीच का ये टुकड़ा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। दो जेड लाइन के बीच का ये टुकड़ा कहलाएगा, या दिस वन इज कॉल्ड, स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा सार्कोमियर। क्या नाम देंगे?
मजा आ गया। दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा कहलाएगा सार्कोमियर। ये लिए, दिस इज सार्कोमियर, दिस इज सार्कोमियर, दिस इज सार्कोमियर। ईच मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ मेनी सार्कोमियर। अरे अब हम पढ़ेंगे सार्कोमियर क्या होता है। एक पूरा फ्रेम है, दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा सार्कोमियर। पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमियर। अब मैं सार्कोमियर पढ़ाऊंगा, यानी मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ मेनी सार्कोमियर। रिवाइज कर, मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, फाइबर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ functional unit sarcomere, contractile unit of muscle sarcomere, sarcomere दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा। इधर आ जा, ये देख इधर सार्कोमियर लिखा, क्या ये सही है? इसके बारे में बोलना। सार्कोमियर इज इक्वल टू I/2 प्लस A प्लस I/2, क्या ये सही है? नहीं 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 है। दोबारा बोल, सार्कोमियर का मतलब I/2 प्लस A प्लस, तो फिर इधर बता, ये सही है? सार्कोमियर में सही है? बिल्कुल गलत है बेटा जी, ये बायोलॉजी है, मैथ्स नहीं है। यहाँ I/2 प्लस I/2 आई नहीं होगा। अरे नालायक, इधर देख, अगर ये सही होता, प्रैक्टिकल सोच, ये सही होता तो ये सार्कोमियर होता। आ रहा है? ये गलत है। देख इधर, दिस वन इज A1, I1, A2, I2, A3, I3. So this one is the I1/2 plus I2/2. यानी सार्कोमियर में आधा आई बैंड आगे वाला और आधा आई बैंड पीछे वाला है, इसलिए ये सही है बट ये नहीं है। एग्री? ये कुछ समझ में आया? डन? क्वेश्चन के सारे जवाब सार्कोमियर देगा, पर पहले यहां तक समझ में तो आए। ठीक, मायोफिब्रिल टॉपिक डाल, इसको बना H। हाँ हाँ, ये ए बैंड के सेंटर में सार्कोमियर के इधर देख, ए बैंड जो है सेंटर में लाइट रीजन इज कॉल्ड एच जोन। सार्कोमियर इज इक्वल टू I प्लस A, I/2 प्लस A प्लस I/2 है। H तो ये रख, ए बैंड में ही होता है H, अलग से कोई पार्ट नहीं बनाया। ए बैंड इज, उसके अंदर एक लाइट रीजन का नाम दिया गया है, नहीं भी देते तो भी वो रहता है उसमें। बनाते जाओ, मैं थ्योरी बोलता जा रहा हूं, दोबारा सुन लो, अच्छी तरह याद हो जाएगा। क्लास में याद करना है, घर पे कुछ मेहनत नहीं, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थ्योरी भी घर जाके पढ़ी तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्लास अगर बहुत मन से अटेंशन से ले जाए तो क्यों नहीं, हाँ या ना? आराम से परसों की क्लास के बेस पे आपने भी जवाब दिया, अभी आज की ओर पढ़ो, याद होगा क्यों नहीं होगा। स्टार्ट। हम मूवी देख कर आते हैं, मूवी देख कर आते हैं, आने वाले 10 दिन बाद भी कोई हमसे मूवी का आगे का पूछ ले तो भी हमें याद है। और क्लास के लिए हमें ऐसे चाहिए कि आपने बताया नहीं, कल पढ़ के नहीं आए हम, जब पढ़ा दिया तो याद, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल करना है। आराम से एक बार और शुरू करूं, स्टार्ट। सब लोगों को 1 2 3 स्टार्ट। मुझे सपोर्ट करना,
muscle made up of bundle made up of muscle fiber myofibril sarcomere. अब आजा, each myofibril has alternate dark and light band. Dark band is called light band, the A band, I band. Light band के सेंटर में डार्क इलास्टिक फाइबर is called जेड लाइन. डार्क बैंड के सेंटर में लाइट रीजन, एच जोन में एम लाइन. ये हमारे पास तैयार हुआ. दोबारा बोलने का मन है. और अब स्टार्ट. दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा सार्कोमेर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल. सार्कोमेर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुना. और तैयार. ईच मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ मेनी सार्कोमियर. अब पढ़ाऊंगा मैं सार्कोमियर. श्योर? सब पहले इतना जो पढ़ाया लिखा देता हूं. स्टार्ट. लिखिएगा. ईच मायोफिब्रिल हैज alternate each myofibril has alternate dark and light bands. Alternate dark and light bands. Next line में dark band is called A band. A band ब्रैकेट में anisotrophic. अगला स्टार. लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड. ब्रैकेट में आइसोट्रॉपिक. डन. अगला स्टार. In the center of light band, dark elastic fiber. जेड लाइन प्रेजेंट. इसका दूसरा नाम कुछ बुक्स में लिख रहा होता है क्राउज मेम्ब्रेन. मैंने कहा लिखा देता हूं आपको. जेड लाइन प्रेजेंट ब्रैकेट में काउज मेम्ब्रेन. और क्राउज मेम्ब्रेन जेड लाइन का नाम है. एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है. कभी कभार आप मॉड्यूल कर लो, कहीं कुछ और क्वेश्चन दिख जा, बोलो हमें नहीं बताया इसलिए. क्राउज मेम्ब्रेन which bisect it. जेड लाइन which bisect it. दोबारा. in the center of light band dark elastic fiber present. called जेड लाइन which bisect it. एक तो लाइट पड़ रही है, पूरा ब्लैक मतलब ब्लैक दिख रहा है कलर फेस कर लो. दूसरा ये यहाँ की रिफ्लेक्शन इस बोर्ड पे भी आ रहा है मेरे, मतलब मुझे खुद को वर्ड नहीं दिख रहा बोर्ड के ऊपर वाला. तो थोड़ा सेट देखना. अभी आप खुद देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगे डार्क चेहरा ही है. और यहाँ का वर्ड मिस है. स्टार्ट. अगला ये लिखा. नेक्स्ट लिखो. एक और स्टार. इन द सेंटर ऑफ. अगला स्टार. विच बाइसेक्ट इट. फुल स्टॉप. हो गया. अब अगला स्टार. इन द सेंटर ऑफ डार्क बैंड. सेंटर ऑफ डार्क बैंड. सेंटर ऑफ डार्क बैंड. लाइट रीजन प्रेजेंट.
light region present, called H zone. Light region present, called H zone. H zone. H zone in which M line present, in which M line present, M line present. Done. कंप्लीट है साहब. अब अगला स्टार, पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल, part of myofibril between two Z line, part of myofibril between two Z line is called sarcomere. Part of myofibril between two Z line is called sarcomere. अगला स्टार, sarcomere is a contractile unit and functional unit of muscle. Sarcomere is a contractile unit and functional unit of muscle. अगला स्टार, sarcomere is equal to I/2 plus A plus I/2. I/2 plus A plus I/2. अगला स्टार, next, each myofibril made up of many serially arranged sarcomere. Many serially arranged sarcomere made up of many serially arranged sarcomere. फुल स्टॉप. चलिए साहब, अब करें सार्कोमियर की स्ट्रक्चर. हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? क्या हो गया? तबीयत खराब है, मजा नहीं आ रहा तो बोलो, कुछ और तरीके से पढ़ाएं. नोट ज्यादा लिखा रहा हूं, स्पीड तो तेज, धीरे है ना? बोलो आप, स्पीड सही है? आराम से समझ में आ रहा है? बहुत आराम से, बिल्कुल एक एक चीज है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. 3 लेक्चर 2.5 लेक्चर में मसल जा, पर मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ पिछली बार, क्योंकि कुछ बच्चे और अभी आए, फिर इसलिए आराम से आप इसको देखो. ये तैयार, कहीं को दिक्कत नहीं है. थोड़ा एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए. क्लास में बोल बोल के याद करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना घर पे जाके, क्लास में बोल बोल के याद करना है. सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस, नई चीज करवा रहा हूँ. एनसीईआरटी अभी साइड में करवाऊंगा, बाद स्टार्ट. बिल्कुल क्लास में बोल बोल के मेरे साथ एक्टिव होके, बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, यस करते रहो. ये तो थोड़ा बढ़िया लगे. सो स्टार्ट. देखें, 1 2 3 शुरू कर रहा हूं. सार्कोमेर के स्ट्रक्चर लाया हूं आपके सामने. दिस वन इज कॉल्ड सार्कोमियर. कॉपी में टॉपिक डालो, सार्कोमियर. बॉक्स में बंद करो. मसल टफ टॉपिक ले लिया अपन ने, फटाफट सार्कोमियर टॉपिक डालो. आ गए हो तो बोलो स्टार्ट. अब आपका सपोर्ट चाहिए, ध्यान से सुना. ये 2 जेड लाइन के बीच का टुकड़ा क्या कहलाएगा? ये दिस वन इज द जेड लाइन. क्या नाम देंगे?
या आज एक वर्ड बोलूं, दोबारा सोच के बताना. दिस वन इज, ये प्रोटीन की बनी एक इलास्टिक फाइबर है. व्हाई कॉल द जेट? व्हाई कॉल द जेट जिग जेट? दिस इज जिग जेट, सो कॉल्ड जेड. वर्ड यूज क्यों किया, समझ में आ गया? इधर आ जा. दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा क्या है ये? इधर आ जा. जेड लाइन प्रोटीन की बनी है. सार्कोमेर दो तरह के फिलामेंट का बना हुआ है. अब गौर कर, पूरा असली काम अब आया. सार्कोमेर दो तरह के फिलामेंट का बना हुआ है या रॉड का बना हुआ है. दो वैरायटी की रॉड है, एक ये मार्कर की तरह है और एक बिल्कुल साइकिल के पहिए के स्पोक की तरह है, पतली. तो पतली रॉड ये रही, मोटी रॉड ये रही. नाम नहीं बताया था उनका रॉड का, तो मैंने वही लिख दिया जो दिख रहा है. एक बार और बोल, शायद थिन फिलामेंट. क्या नाम देंगे? ये पतली वाली रॉड है, ये लीजिए. सो दिस इज कॉल्ड थिक फिलामेंट. नाम दे दूं क्या? आज के बाद सार्कोमेर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट. वन इज कॉल्ड द थिक फिलामेंट, वन इज कॉल्ड द. मजा आ रहा है बैच में यार. थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट डन बात. ये सच बात बताऊं, मायोसिन प्रोटीन का बना है. किसका? इसलिए इसका असली नाम है मायोसिन रॉड, मायोसिन फिलामेंट. ये एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, तीन प्रोटीन का बना है, बट उसमें एक्सिन बहुत ज्यादा है, एक्टिन, तो असली नाम एक्टिन फिलामेंट. तो आज के बाद सार्कोमेर दो तरह के फिलामेंट. वन इज कॉल्ड थिक फिलामेंट स्लैश एक्टिन फिलामेंट. रेडी हो? एक बार और बोलने दे दोबारा, मेरे को समझ में आ रहा है. या ये सार्कोमेर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट. फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन. हाँ या ना? इसको बनाने में एक ही प्रोटीन लगा, इसको बनाने में तीन प्रोटीन. रिवीजन कराऊं तो दोबारा रिवीजन करके बताना. मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मसल फाइबर, मसल फाइबर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल सार्कोमेर, सार्कोमेर फिलामेंट, फिलामेंट प्रोटीन, मसल मेड अप ऑफ प्रोटीन. अरे यार समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन का जवाब अब आएगा. एक बार और, सार्कोमेर को दो वैरायटी के फिलामेंट ने बनाया. यह है पतली रॉड, यह है मोटी रॉड, और ये दोनों इसके बीच में. अब इधर सुनना, बहुत गौर करना, ध्यान से सुनना. ये देख एरिया, ये एरिया पे गौर करना बस. ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, सिर्फ इस पर जहां मोटा फिलामेंट है उसके बॉर्डर्स. ये देख इधर, सिर्फ इस पे मोटे फिलामेंट वाली जगह पे. दिस वन, ये यहां दोनों फिलामेंट है, मोटा और पतला दोनों फिलामेंट है, तो ये एरिया डार्क दिखेगा. सो दिस इज ए बैंड. सो ए बैंड, दिस वन इज ए बैंड. आया ना? आराम से सोच के बताना. दिस इज कॉल्ड ए बैंड. ए बैंड कंटेन बहुत थिक एंड थिन फिलामेंट. ए बैंड में थिक और थिन दोनों फिलामेंट मौजूद है. बात को आराम से समझना. इस एरिया पे आ, यहाँ केवल पतला फिलामेंट. बोल हाँ, केवल पतला फिलामेंट. सो दिस वन इज अ लाइट दिखेगा. केवल पतली रॉड एक फिंगर के बराबर, मोटी रॉड दो फिंगर के बराबर. तो अगर ये है तो मोटी रॉड है, और ये भी आ गई तो बहुत डार्क, और सिर्फ ये दिखा तो इससे बहुत हल्का. सो ये दिस वन इज द आई बैंड. हाँ या ना? पर जो और बताते पहले वो बता दूं, ध्यान से सुन. आधा पतला फिलामेंट अंदर है, आधा पतला फिलामेंट अंदर है. सो कॉल्ड I/2, I/2. ये बिल्कुल गलत बात है, पर फिर भी अभी तो I/2. दोबारा, आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट, ए बैंड में बहुत थिक एंड थिन फिलामेंट. अब इसको मैं वहां से समझाता हूँ ओरिजिनल. मान ले इसको ओरिजिनल समझना है तो इधर आना एक सेकंड के लिए, और इधर समझना मेरी बात को. दिस वन, यहाँ एक और बनाते हैं, जब समझ में आएगा बाजू में थोड़ा सा रफली. ये फास्ट स्पीड से. ये एक और सार्कोमियर, ये स्टार्ट. इस सार्कोमियर में ये रहा. दिस वन इज, ये एक और, ये एक और, ये एक और. अब इधर देखना, ये बाजू में सार्कोमियर था, ये एक और, ये इस जगह पे, ये एक और, ये डन. ठीक है. अब इधर देखो, एक मिनट रुकना बस. ये शायद इधर ए बैंड, ये ए बैंड, तो एक मिनट रुकना. ये ए बैंड, ये ए बैंड, तो ये आई बैंड. सो दिस इज आई बैंड. अरे यार नहीं आया समझ में? और आई बैंड के सेंटर में ये जेड लाइन. सो दिस इज I/2 एंड I/2. नहीं आया. ये गलत बताते हैं सब कि आधा फिलामेंट अंदर है आधा बाहर है. आधा बोल ही नहीं सकते आप. 50% गारंटी थोड़ी लोगे यार. ओवरलैपिंग बोलते हैं, 50% थोड़ी बोलते हैं. तो आज के बाद वाई कॉल्ड I/2? बिकॉज दिस इज द आई बैंड, और आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट, और उसमें केवल जेड लाइन. सो दिस वन इज I/2 एंड दिस इज I/2.
अरे यार हटाओ, अपने टॉपिक पे वापस आओ, इसको समझाने के लिए था तो एक्स्ट्रा। अब इधर आ जाओ, एक बार और दोबारा बोलो। या ए बैंड कंटेन बहुत थिक एंड थिन फिलामेंट, आई बैंड कंटेन ओनली, मजा आ गया, ओनली थिन फिलामेंट। अब इधर गौर करना, इधर गौर करना, आई बैंड के सेंटर वाले पोर्शन में देख, जहां पतला फिलामेंट नहीं है वो हल्का दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एच जोन। नहीं आया समझ, आराम से आराम से आराम से, दिस इज कॉल्ड एच जॉन। एनसीईआरटी की लाइन और नीट 2016 का क्वेश्चन करके दे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड which is not overlapped by thin filament called H zone. दोबारा बोलने दे, दोबारा बोलने दे, the central part of a band which is not overlapped by thin filament called H zone. So H zone में only thick filament, A band बहुत thick and thin, I band only thin, H zone only thick. ए बैंड के सेंट्रल पार्ट में जहां थिन फिलामेंट नहीं है वह एच जोन। आ रहा है, बहुत आराम से सुन लो, बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट। अब सारे क्वेश्चन के जवाब आ गए। सुन इधर, ए बैंड पे लाइट डाल, दो वैरायटी के फिलामेंट तो दो डायरेक्शन में बिखरेगा। आई बैंड पे लाइट डाल, एक ही फिलामेंट तो एक डायरेक्शन में गया, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। रेडी? और अब सुन एक लास्ट लाइन, बस अपना काम खत्म होता है। स्टार्ट, सबका सपोर्ट चाहिए। देखना इधर, सर थिन फिलामेंट तो जेट डिस्क से जुड़े हुए, हाँ बेटा, पर थिक फिलामेंट तो हवा में। हाँ यार ये रुक, एक काम कर, हाँ एक रस्सी से इसको बांध दे। प्रोटीन की बनी एक रस्सी आई और उसने सारे थिक फिलामेंट को सेंटर में बांध दिया और फिर रस्सी को जेट डिस्क से जोड़ दिया अपन ने। गजब, ये लो अब सारे सेंटर में आ गए। दिस वन, रस्सी इज एम लाइन। अरे यार आया नहीं आया, सारे क्वेश्चनों के जवाब आ गए। दिस इज आई बैंड, सॉरी ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। ए बैंड में दोनों फिलामेंट थिक और थिन, आई बैंड में ओनली थिन। ए बैंड के सेंटर में जहां थिन फिलामेंट नहीं वो एच जोन। सार्कोमियर मेड अप ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन। मसल के स्ट्रक्चर आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब एक लास्ट चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना इधर, मुझे लग रहा क्लियर हो रहा है अभी तक। अब सुनना, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरी से क्या कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन थिक फिलामेंट। थ्योरी कह रही है कभी भी थिक फिलामेंट नहीं हिलता, थिन फिलामेंट मूव ऑन थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट अंदर की तरफ जाएगा, थिक फिलामेंट नहीं हिलेगा। थ्योरी अप्लाई करो, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट मूव, यस, ऑन थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर। दोबारा बोल, दोबारा बोल। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन पतला फिलामेंट मोटे फिलामेंट के ऊपर सरकता है, पतला फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर की ओर जाता है। अगर ये अप्लाई कर रहा है तो बोल बोल, सोच के बताना, ये यूं तो ये यूं, तो सोच के बताना। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियल लेंथ रिड्यूस। एक भी रटना मत, समझा दूंगा चाहे तो, और अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। आपको खुद को बोलना है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर रिड्यूस, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस। आई बैंड लेंथ रिड्यूस, ये इधर सरकेगा ना तो आई बैंड छोटा हो रहा है ना। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड लेंथ रिड्यूस, सार्कोमियर रिड्यूस। कंफर्म? मजा तो जब आए जब तू जवाब दे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपियर। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपियर, सार्कोमियर रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस। मजा आना चाहिए, सोच के जवाब देना। सबसे ज्यादा नीट ने चुना है इसको, लाइन को जो बोलने जा रहा हूं। 3 बार आ गया नीट में, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेन सेम। नहीं आया, नहीं आया। अरे बेवकूफ, ए बैंड क्या है?
थिक फिलामेंट की लेंथ, हाँ या ना, और थिक फिलामेंट तो हिला ही नहीं, सो ए बैंड रिमेन सेम. This one contraction, हाँ या ना. During muscle contraction, thin filament move on thick. So sarcomere length reduced, I band reduced, H zone disappear, A band remain same. Confirm? Sure? मजा आना चाहिए. समझ में आया नहीं आया? एक लास्ट एम्स में आया था, जब एम्स बंद हुआ उस साल का स्टेटमेंट है, बोल रहा हूं, सपोर्ट करना, बहुत आराम से हो जाएगा. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट रिड्यूस. दोबारा बोलो, दोबारा बोल रहा हूं, गलत मत करना, सोच के जवाब देना, रुक के देना, पॉज लेना आराम से, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन है. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट रिड्यूस. थिन फिलामेंट, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट रिड्यूस. नो बेवकूफ, फिलामेंट की लेंथ थोड़ी चेंज होगी. अरे ये मार्कर थोड़ी छोटा हो जाएगा. पोजीशन ऑफ फिलामेंट इज चेंज. नहीं आई बात समझ. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ आई बैंड रिड्यूस, लेंथ ऑफ फिलामेंट इज रिड्यूस. ये 2 सेंटीमीटर का 1 हो जाएगा. पोजीशन ऑफ फिलामेंट इज चेंज. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ फिलामेंट इज अनचेंज. डन. सही है नहीं है? चल बना भाई, सारे को मेरे टॉपिक डाल. फर्स्ट, पहला स्टार लिखो. सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट. Sarcomere is made up of 2 types of filament. 2 types of filament. First, अगली लाइन में thick filament slash myosin. Thick filament slash myosin filament. Second, thin filament slash actin filament. Thin filament slash actin filament. अगला स्टार. A band contain both. A band contain both thick and thin filament. A band contain both thick and thin filament. अगला स्टार. I band contain only. I band contain only thin filament. Only thin filament. एक और स्टार लास्ट. The central part of A band. The central part of A band which is not overlapped by. The central part of A band which is not overlapped by thin filament, which is not overlapped by thin filament, is called H-zone. Is called H-zone. हाँ जी, आशा करता हूं जो आज पढ़ा समझ में आया.
5 मिनट का इसका लिखना बचा हुआ है, फिर आगे आप फिलामेंट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी चाहिए, 2 लेक्चर हुए। थैंक यू।